पशुओं को गर्मी की वजह से दूध भी कम हो जाता है, पशुओं को गर्मी की शिकायत भी हो जाती है। उस बारे में आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जयदीप सियाग जी है, बीवीएससी है ये, और बढ़िया तरीके से बच्चों को एक एक चीज बारीकी से बताएंगे कि हम पशुओं को क्या खिलाएं, कैसे ध्यान रखें, उस बारे में अभी डॉक्टर साहब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दें पहले। मैं जी डॉक्टर जयदीप सियाग, अपने इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा पंजाब से। तो जी आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम प्रैक्टिकल एरिया में, और स्टूडेंट को जैसे कि आजकल जो हीट वेव बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है वातावरण में, समर सीजन चल रहा है, तो उनसे पशुओं को कैसे बचाएं, ये हीट स्ट्रोक क्या होता है, कैसे इससे पशु है वो इफेक्टिव होता है, क्या हो जाता है इसमें, और इसका मैनेजमेंट कैसे करें कि पशुओं को हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से हम बचा सकें। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, क्या होता है कि जब वातावरण का टेम्परेचर एकाएक है बढ़ता है, जैसे समर सीजन में हम देखते हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है, तो इससे पशु को क्या है कि हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक मतलब जैसे ही वातावरण चेंज होता है, ठंडे वातावरण से अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो होता है हीट स्ट्रोक की कंडीशन। तो उसमें पशु को क्या आएगा, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाएगा, पशु के दस्त भी लग सकते हैं, डिहाइड्रेशन होगा, सलाइवेशन ज़्यादा हो जाएगा, पशु का उत्पादन है वो कम हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई की वजह से जो अंदर के जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन हैं, वो टूट जाएंगे, तो पशु भूख कम कर देता है, तो खाना पीना भी कम कर देता है। तो ये हो गई हीट स्ट्रोक की एक कंडीशन। अब इसकी चर्चा करते हैं कि इससे पहले बचाएं कैसे पशुओं को। तो जैसे फार्म में है तो फार्म में व्यवस्था कर सकते हैं, एक तो अच्छे ठंडे पानी की, जो पशु है जिसको रिक्वायरमेंट हो पानी की, डिहाइड्रेशन ना हो, वो प्रॉपर व्यवस्था आप रखें। उसके बाद में कोशिश ये करें कि जितना भी फार्म है उसका वातावरण का टेम्परेचर है वो कुछ कम करने की कोशिश करें। अब कम करने के लिए फोगर वगैरह उसमें लगाए जाते हैं। फोगर क्या होता है कि उसमें पानी का प्रेशर रहता है और बहुत ही छोटी छोटी बूंदें फ्यूम्स के रूप में वो फोगर चलते रहते हैं, साथ में अंदर पंखे या कूलर है वो चलते रहते हैं, तो उससे वातावरण अंदर का ठंडा रहेगा, तो पशु हीट स्ट्रोक से बचा रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो पशु हीट स्ट्रोक में आ जाए उसका हम क्या करें, उसको ठीक कैसे करें। तो हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई आएगा, मतलब हाइपरथर्मिया कंडीशन है वो पशु में हो जाएगी। तो उसका मैनेजमेंट है कि एक अपने एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पशु के शरीर पे ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, सर पे डालेंगे, ठीक है, बॉडी पे डालेंगे, बॉडी पे कोई ठंडा जो ठंडे पानी में कपड़ा भिगो के वो भी बॉडी को कवर अप कर सकते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाए। उसके बाद में पशु को एंटीपायरेटिक जैसे एनाल्जिन है, वेटाल्जिन है, नोवाल्जिन है, इन इंजेक्शन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे ही पशु का टेम्परेचर नॉर्मल आए, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, अब आप चेक करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिहाइड्रेशन कैसे देखें। तो डिहाइड्रेशन देखने का सामान्य जो एक तरीका है पशु में, तो वो क्या है कि हम जो अपने नेक की राउंड स्किन है उसको हम थोड़ा सा खींच के देखेंगे। तो ये गाय की स्किन हमने खींची, ये छोड़ी, तुरंत चली गई, इसका मतलब इस गाय में पानी की, जो हम सामान्य भाषा में कहते हैं फ्लूइड्स कहते हैं, जो साइंस की भाषा है उसमें, इसमें फ्लूइड्स की कमी नहीं है। तो मतलब इस गाय ये ठीक है, इसमें पानी की डिहाइड्रेशन की कोई कंडीशन नहीं है। अगर पशु में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है और साथ में उसमें हीट स्ट्रोक के कारण हुई है वो, तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल सेलाइन आता है, एनएस जिसे हम बोलते हैं, वो आप ठंडी करके फ्रिज में रख के भी पशु को चढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमारे पास ये गाय है, तो इसमें आप अंदाजन कितना फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी बताओ मेरे को, जो क्लासरूम में आपको बताया गया है, कितना फ्लूइड इसको आप दोगे? चलो सीधे बोतलें बता दो, कितनी बोतलें दोगे? 4 बोतलें। 4 बोतलों में कितना ml हो गया? कौन सी बोतल लगा रहे हो, 500 ml या 100 ml, 1000 ml, 500 ml, तो कम से कम आपने 2000 ml है वो फ्लूइड चढ़ा दिया है। ठीक है, 2 से 2.5 3000 3500 ml तक हम फ्लूइड चढ़ा सकते हैं इतने बड़े एनिमल को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हीट स्ट्रोक में क्या करेंगे, जैसे कि इस वातावरण में अगर हम फ्लूइड को रखेंगे ग्लूकोज की, जैसे नॉर्मल भाषा में हम उसको ग्लूकोज कहते हैं, वो ग्लूकोज नहीं होती है, वो नॉर्मल सलाइन है, वो रखेंगे तो वो भी तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ठंडा कर सकते हैं अपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब आपको भी पता है कि जैसे
हमारे शरीर के अंदर कई बार गर्मी बढ़ जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अपने मुंह में छाले हो जाए एनिमल को, स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस याद है ना, स्टोमेटाइटिस कंडीशन, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी बी कॉम्प्लेक्स का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इसके बाद में इसको खाना पीना कैसे दोगे आप, तो खाना वो देना है एनिमल को जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जिसमें शरीर को बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े और जिसमें पानी की भी आपूर्ति अच्छी खासी रहे। तो जो कंसंट्रेटर में है वो दलिया दे सकते हो, इजीली डाइजेस्ट होने वाला है, ठीक है। हरा घास भी दे सकते हो ज्यादा मात्रा में, थोड़ा साइलिस भी दे सकते हो, तो ये मैनेजमेंट रखना है। इसके बाद में जो देसी इलाज है वो भी हम कर सकते हैं। तो देसी इलाज में आप क्या करोगे, एक गोंद कतीरा आता है, सब जानते हैं, देखा हुआ है, गर्मियों में इस्तेमाल भी करते हैं, हम भी लेते हैं उसको, जैसे हम कहीं पे भी नींबू पानी वगैरह पीते हैं अच्छी स्टॉल पे, तो वो एक कलरलेस सा गोंद सा होता है, वो घोल के रखते हैं पानी में, तो नींबू पानी बनाते हैं तो थोड़ा सा वो डाल देते हैं, तो वो भी हम पशु को भिगो के, रात को भिगो के रख दें, सुबह पशु को ठंडे पानी के साथ या जैसे भी वो खाना चाहे नमक डाल के खिलाएं। और इसमें जरूरी है, नमक की भी पूर्ति जरूरी है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका भी लॉस होता है डिहाइड्रेशन में, ठीक है। जैसे अपने ORS घोल पीते हैं ना, कई बार लू लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, तो ORS पीते हैं, तो उसी प्रकार पशु को नमक भी प्रॉपर मात्रा में चाहिए, लगभग 50 ग्राम नमक है वो डेली का पशु को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हमें क्या करेंगे, हीट स्ट्रोक का मैनेजमेंट करेंगे। और जब पशु ठीक रहेगा, अच्छा खाएगा, तो उसका मिल्क भी इंप्रूव हो जाएगा। साथ में विटामिन सी भी, हम गर्मियों में नींबू लेते हैं, क्या कारण है, विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, तो विटामिन सी भी, उसकी भी एक आयुर्वेद के तरीके से मैं बताऊं तो उसकी जो तासीर हम कहते हैं वो भी ठंडी रहती है, तो आप विटामिन सी का भी इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हो। विटामिन सी के जो सोर्स आते हैं वो भी पशु को खिला सकते हो। तो इस प्रकार हम हीट स्ट्रोक का मैनेजमेंट पशु में कर सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने सुना है कि डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से गर्मी में पशुओं को क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या हमें ध्यान देना चाहिए, उस बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से जानकारी दी है। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो कैसे लगी लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।